हेलो दोस्तों, क्या हाल खबर। उम्मीद करता हूँ सब मस्ती में होंगे। दोस्तों, आज बात होगी कलाकारी में मस्त रहने वाले भारत के एक अनोखे राज के बारे में। प्रसिद्ध सिंगर अरिजीत सिंह हो या श्रेया घोषाल, महान पुरुष स्वामी विवेकानंद हो या सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर हो या बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हो या राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सबके सब यहीं से आते हैं। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रसगुल्ला का आविष्कार यहीं से हुआ था। यहाँ के लोग मछली और भात के शौकीन होते हैं। देश में सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत यहीं से हुई थी। यही है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ की लड़कियों की अलग ही एटीट्यूड होती है, जिन्हें देखकर जुबान से एक ही लाइन फिसलेगी, तेरी सिल्की सिल्की भरे बाल, माथे पर भरी बिंदी, काजल से भरी तेरी भरी आंखें, घायल कर देने वाली मुस्कुराहट के साथ बनने वाले डिम्पल, जीन्स में हॉट तो साड़ी में ब्यूटीफुल, ऐसी हो तू। अब आप गैस कर पा रहे हो हम भारत के किस राज के बारे में बताने जा रहे हैं? बिल्कुल सही सोचा, हम बात कर रहे हैं भारत के सांस्कृतिक राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के रोमांचक भरी सफर में। दोस्तों, भारत के पूर्वी भागों में स्थित जंगल और बीच से सजा हुआ पश्चिम बंगाल उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। 26 जनवरी 1950 को बंगाल की स्थापना हुई और राज्य की राजधानी शहर कोलकाता बनी, जो राजधानी होने के साथ साथ राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। राज्य को 23 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खासियतें हैं। पश्चिम बंगाल 9 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। रसगुल्ला, जिनका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाती है। और आज के समय में किसी भी शुभ अवसर पर खाने में कोई चीज शामिल हो या ना हो, लेकिन रसगुल्ला तो रहता ही है। आपने कभी यह सोचा है रसगुल्ला बनाने का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो हम आपको बता दें, रसगुल्ला का आविष्कार बंगाल में ही हुआ था। बताया जाता है कि नवीन चंद्र दास नाम की एक हलवाई ने सबसे पहले रसगुल्ला बनाया था। इस रसगुल्ले को प्रसिद्धि तब मिली जब एक रईस सेठ ने उनकी दुकान पर पानी पीने के लिए आए और उन्होंने पानी के साथ रसगुल्ले को भी उनके साथ परोसा, जो उन धनी सेठ को खूब पसंद आया और उन्होंने बहुत सारे रसगुल्ले अपने परिवार वालों और दोस्तों के लिए भी खरीदा। इस तरह से यह मिठाई लोकप्रिय हो गई। बंगाली लोग मछली और भात के शौकीन होते हैं। कहा जाता है इन लोगों को 56 प्रकार के भोजन दे दिया जाए और साइड में मछली रख दिया जाए तो ये बंगाली इन 56 भोग को इग्नोर कर मछली खाना ही पसंद करेंगी। दोस्तों, बंगाली लैंग्वेज की बात करें तो इंडिया में बंगाली लैंग्वेज हिंदी के बाद यह दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। साथ ही बंगाली भाषा को यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे मीठे वाणी का भाषा माना है। वही बंगाली भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई आता पता नहीं चलता है। बंगाली भाषा में ए को ओ बोलते हैं। अब आप कह सकते हैं वो कैसे? तो बता दें, ये बंगाली दंगल को डोंगल बोलेंगी, भजन को भोजन बोलेंगी। एक बार तो एक लड़की को बंगाली भाषा समझ में नहीं आने पर जमकर बेइज्जती हो गई। दरअसल लड़की किसी बंगाली के कार के सहारे लेकर मोबाइल में डूबी थी और बंगाली अपने कार के पास आया और बोला हॉट। लड़की खुश हो गई, हमें हॉट बोला, लेकिन लड़की को बाद में पता चला हमें हॉटने के लिए बोल रहा है। वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता नवरात्रि के दौरान दुल्हन की तरह सजती है। यहाँ के पंडाल और मूर्तियों की कलाकारी देख मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर आपको दुर्गा पूजा के असली रूप को देखना है तो इससे अच्छी जगह पूरे भारत में कहीं और नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मौजूद हावड़ा रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। साथ ही यह दुनिया का बेस्ट रेलवे स्टेशन में भी शुमार है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म है, जहाँ से रोजाना 600 पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। बंगाल का हावड़ा ब्रिज कोलकाता का पहचान है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट कैंटिलेटर ब्रिज है। आपको बता दें, इस ब्रिज से रोजाना तकरीबन 1 लाख गाड़ियां पास होती है। साथ ही इस ब्रिज को रोजाना करीब 1.5 लाख लोग पार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत बंगाल की कैपिटल कोलकाता से हुई थी। कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन्स क्रिकेट फील्ड देश का दूसरा बड़ा क्रिकेट फील्ड ग्राउंड है। हालांकि लंबे समय तक ईडन गार्डन्स भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान रहा था, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद यह पहले स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया है। बंगाल में स्थित विशाल बरगद का पेड़ पृथ्वी का सबसे घना पेड़ है। आपको बता दें, यह तो एक ही जड़ वाले पेड़ है, लेकिन यह 3 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन में फैला हुआ है। थोड़ी देर के लिए तो आप भी सर पकड़ के कहेंगे ये कैसे संभव हुआ। यकीन मानिए, चाहे जैसे भी संभव हो, लेकिन ये पेड़ वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में स्थित है। साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है। आपको बता दें, इस बैंक की शुरुआत वर्ष 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से स्टार्ट हुआ था। बैंक ऑफ कोलकाता को इंडियन उपमहाद्वीप का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक बताया जाता है, जो आज के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से अपनी सेवाएं दे रही है।
बंगाल में मौजूद कोलकाता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग बंदरगाह है। इसका निर्माण 1870 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पावन भूमि पर बड़े बड़े महान पुरुषों का जन्म हुआ था, जो न केवल भारत में प्रसिद्ध है बल्कि पूरे दुनिया में लोकप्रिय है। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामकृष्ण परिमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, खुदीराम बोस, इन सभी विद्वान पुरुषों का जन्म पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी बंगाल से हैं। वेल गाइस, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु बंगाली टाइगर है, राजकीय पक्षी श्वेत कंठ है, राजकीय पुष्प हरसिंगार और राजकीय फल टमाटर है, वही राजकीय वृक्ष चितोन है। आपको बता दें, स्वतंत्र भारत से पहले अंग्रेजी शासनकाल के वक्त 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी रही थी। इसके बाद अंग्रेज ने दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बना दिया। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है पश्चिम बंगाल भारत के पश्चिमी भागों में स्थित है, तभी तो इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा। लेकिन हम आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल तो भारत के पूर्वी भागों में स्थित है। दरअसल आज़ादी से पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश एक ही हुआ करता था, लेकिन भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान बंगाल दो हिस्सों में बंट गया। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिला और पश्चिमी बंगाल भारत को मिला, और इस तरह इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ गया। दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल की जीडीपी की बात करें तो पश्चिम बंगाल $180 बिलियन के साथ देश का 6वां सबसे बड़ा राज्य है, जो 8% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। आपको बता दें, वेस्ट बंगाल के जमीन का 65% हिस्से में धान की खेती होती है, जो देश के कुल खपत का 15% चावल अकेले इसी राज्य से आता है। साथ ही राज्य की दूसरी मुख्य फसल जूट है। वही राज्य के दक्षिणी भागों में गेहूं और आलू की खेती भारी मात्रा में होती है। सेब, संतरा, अनानास, अदरक और इलायची भी खूब उगाते हैं। इसके अलावा राज्य में मैगजीन, लोहा, पेट्रोल, कोयला और उर्वरक जैसे कीमती पदार्थ मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यार आप पश्चिम बंगाल का बेहतरीन शानदार जानकारियाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही एक चीज़ हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा। धन्यवाद।